नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो। आज आप हिंदी भाषा सीखेंगे। इकाई 1 यातायात भाग 2। गत वीडियो में आपने चित्र आधारित यातायात के साधन देखे या चित्र में देखे या चित्र में नहीं देखे, ऐसे साधन की सूची बना के वर्गीकृत किया। 2 पहिए वाले साधन, 3 पहियों वाले साधन, 4 पहियों वाले साधन या 4 से अधिक पहियों वाले साधन वो तालिका 1 में वर्गीकृत किया। आपने ध्यान से पढ़ा लिखा होंगे। इन साधनों में से अपने सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन में भी वर्गीकृत किया। वो तालिका 2 में वर्गीकृत किया। आपने होमवर्क भी आपकी नोटबुक में लिखा होगा। तो इसके बाद वो चित्र देखा, आज वो चित्र देखिए। वो 2 चित्र कौन सा है? आज आप ये 2 चित्र देखें। ये है बस और ये है रेलवे। दोनों टिकट है। तो यह क्या है? यहाँ पे लिखा है यह क्या है? तो ये टिकट है। यह टिकट है। दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो ये बस का टिकट है। तो बस का टिकट हड़द से चिलोड़ा तक का है। उसका उत्तर में क्या लिखना होगा? बस का टिकट हड़द से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट। तीसरा प्रश्न, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो टिकट में देखना, तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। चौथा प्रश्न है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस का टिकट देखना कि बस में टिकट में 91 रुपये लिखा है। हिंदी में क्या बोलता है? 91 रुपये लिखा है। पांचवा प्रश्न, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे ने टिकट देखकर उसका किराया बताना। तो कितना लिखा है? 204। रेलवे का टिकट कितना है? 204 रुपये है। यहाँ पे लिखा है 204 ओनली, 204 रुपये है। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट देखकर उसका दिनांक बताना है 11/11/2011। फिर 7वां प्रश्न देखिए कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में भी टिकट लगता है। तो दोनों चित्र आपने देखा। आप वो प्रश्न के उत्तर आपकी नोटबुक में भी लिखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न देखो कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1, चित्र 2। चित्र 1 में देखिए तो वो है कुत्ता है। कुत्ता के आगे क्या है? हड्डी दिखाई दे रहे है। और छोटे बालक का चित्र है, वो पूरा ही दिखाई दे रहे है। उसके आगे एक छोटी गेंद है। यहाँ पे फूल जो है, पहले फूल, उसकी 4 पंखुड़ियाँ दिखाई दे रहे है। पहले फूल के पास घास नहीं है। और दूसरा चित्र है, वो कुत्ता है, उसके आगे हड्डी नहीं है। छोटे लड़के का चित्र आधा है, वो आधा ही चित्र दिखाई दे रहा है। छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। और पहले फूल के यहाँ पे 5 पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है। पहले फूल के पास घास उगी हुई है। वो दोनों चित्र में ही ऐसे भेद है। और वो का स्वाध्याय देखिए। ये
जो एकम है यातायात, उसका स्वाध्याय देखिए कि पेज नंबर 5। आप वीडियो देखते वक्त आपकी जो किताब है वो खुली रखनी है। वो पहले प्रश्न है कि तुम किस प्रकार जाते हो, क्वेश्चन मार्क। पहला है कि मामा के घर, तो मामा के घर तुम किस प्रकार जाते हो। आप मामा के घर जिस तरह जाते हो वही यहाँ पे लिखना है। दूसरा है कि सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने तुम किस प्रकार जाते हो, तो उसका उत्तर भी यहाँ पे लिखना है। तीसरा है स्कूल, स्कूल में तुम किस प्रकार जाते हो, तो स्कूल में आप बस में जाते हो या ऑटो रिक्शा में जाते हो या वान में जाते हो, जिस तरह जाते हो वही लिखना है। चौथो देखिए कि बाजार, बाजार में तुम किस प्रकार जाते हो, तो बाजार में तुम रिक्शा में जाते हो, पैदल के जाते हो, तो वही उत्तर लिखना है। वो स्वाध्याय का जो प्रश्न है उसका उत्तर अपने आप ही लिखना है। दूसरा प्रश्न, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ हो तो सही, ना तो गलत का निशान लगाओ। यहाँ सवारी है वो साधन के नाम है। पहले है घोड़ा गाड़ी, कार, वो है ऊँट गाड़ी, ऊँट, वो है बैलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो मैंने सवारी की मतलब कि आपने जो सवारी की है, जो हाँ है तो सही या नहीं है तो गलत का निशान लगाना। नहीं सवारी की है तो उसमें है निशान लगाना। वो अपने आप ही पूरा लिखना है। जो तीसरा प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। यहाँ भी सवारी का साधन है। जो टिकट लगेगा तो उसमें ही सही करना, पैसा लगेगा तो उसमें ही सही करना, मुक्त है तो उसमें ही सही लिखना। जो तांगा है यहाँ पे तो उसका टिकट लगता है या पैसे लगता है। जो पैसा लगता है तो उसमें ही सही करना, या टिकट लगता है तो उसमें। तो सवारी है तांगा तो उसमें पैसा लगता है, टिकट लगता नहीं है। जो कार है उसमें भी टिकट नहीं लगता, पैसा लगता है। ऊँट है तो मुक्त सही से यहाँ सवारी होती है, मुक्त मन से सवारी होती है, उसमें टिकट नहीं लगता या पैसा भी लगता नहीं है। उसके बाद है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में टिकट भी नहीं लगता और पैसा भी लगता नहीं है, उसमें भी ही मुक्त मन से सवारी करते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में क्या लगता है, टिकट लगता है। रेलगाड़ी में जाने से पहले टिकट लेना पड़ता है, तो रेलगाड़ी में टिकट लगता है। तो वो ही अपने आप ही लिखना है, किताब में लिखना। उसके बाद है फूल का चित्र है। तो पहले फूल जो है वो आप भी देख सकते हो, आप भी जान सकते हो। तो पहले फूल है तो क्या है, कौन सा फूल है, कमल। तो आपको क्या लिखना है, कमल लिखना है उसके नीचे। उसके बाद कौन सा फूल है, मोगरा। तो क्या लिखना है, मोगरा। इसके बाद कौन सा फूल है, गुड़हल। क्या है, गुड़हल। गुड़हल मतलब के जासूद, उसके नीचे गुड़हल ही लिखना है। इसके बाद कौन सा फूल है, गुलाब। तो गुलाब नीचे क्या लिखना है, गुलाब ही लिखना है। तो वो पेज नंबर 5 या पेज नंबर आपने फूलों के नाम लिखा। और पेज नंबर 7 पे वो है प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए या कहानी बना के ही बोलो और लिखो। वो चित्र है, पहला चित्र। तो रामपुर नामक एक गांव था, उसमें एक चरवाहा रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ वो चरवाहा
हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी। अचानक चरवाहे को मजाक करने सूझी। अचानक चरवाहे को क्या सूझा? मजाक करने की सूझी। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो क्या कर रहे हैं? चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? भाग आया, भाग आया, भाग आया, भाग आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर वो आसपास के खेतों में से लोग दौड़ आए। चरवाहे की जो चिल्लाते हैं तो आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। तीसरा चित्र में आप देख रहे हो। चरवाहा हंसने लगा। वो चरवाहा सब लोगों को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो सब लोगों को कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। उस चित्र में क्या है? चरवाहे की बात सुनकर सब लोग वापस लौट गए। वो चित्र 4 में ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बहुत सचमुच में ही बाघ आया। सचमुच में बाघ आया। वो 5वें चित्र में आप देख रहे हो। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहे को वो मजाक करने की आदत है। लोगों ने क्या सोचा? कि मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। और बाघ एक भेड़ बकरी लेकर चला गया। उस चित्र में आप देख रहे हो, जो बाघ है एक भेड़ बकरी लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। वो क्या करने लगा? रोने लगा। और वो कहने लगा कि उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे को बुरी आदत के कारण उसको नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। वो अपनी बुरी आदत पर क्या करने लगता दिखाई रहे? वो पछताने लगता है। इस तरह वो सभी चित्र में वो चरवाहे है की बात है। वो उसको बुरी आदत है कि मजाक करने की बुरी आदत है। तो आप भी ऐसी वो बुरी आदत न करके और किसी की मजाक भी ऐसी करे नहीं। आपने 5वां प्रश्न देखा। उसके बाद 6ठा प्रश्न वो है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा એટલે કે આપણે એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। હિન્દી જે વાક્ય છે એનું આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનું છે। तो पहले है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसका गुजराती क्या होता है कि कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। दूसरा देखिए कि मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। तीसरा देखो कि तीसरा वाक्य कि मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડા में બેસવાનું गमे छे। चौथा वाक्य देखो कि ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। इसके बाद देखिए कि योग्यता विस्तार है कि इतना। इसके बाद योग्यता विस्तार देखिए, इतना जानिए। तो ध्यान देना, इतना जानिए में आप किस शब्द को किस तरह हिंदी में लिख जाते हैं और बोला जाता है, उसमें ध्यान देना। साइकिल तो साइकिल किस तरह लिखा है वही ध्यान लो। रिक्शा तो हिंदी में क्या लिखता है? रिक्शा इस तरह ही लिखा जाता है। उसके ऊपर वो रेखा करनी है। ट्रेन तो ट्रेन। विमान तो विमान। स्टीमर स्टीमर।
બળદગાડું બેલગાડી, બેલગાડી એટલે બળદગાડું અને બળદગાડુંને હિન્દીમાં શું કહેવાય? બેલગાડી. घोड़ागाड़ी तो हिंदी में घोड़ागाड़ी या तांगा कहे जाते हैं. स्कूटर, इसके बाद है स्कूटर, तो स्कूटर इस तरह लिखा जाते हैं. बस तो बस, हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर, जहाज तो जहाज, गाड़ी तो कार, ऊँटगाड़ी तो ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल. फिर से देखिए, दोबारा इतना जानिए, ध्यान दे इस तरफ. इस साइकिल तो साइकिल, रिक्शा तो रिक्शा, ट्रेन तो ट्रेन, विमान तो विमान, स्टीमर तो स्टीमर, बળદગાડું तो बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी तो घोड़ागाड़ी या तांगा. इस तरह ही लिखा जाता है. इसके बाद है स्कूटर तो स्कूटर, बस तो बस, हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर, जहाज तो जहाज, गाड़ी तो कार, ऊँटगाड़ी ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल. इस तरह जो योग्यता विस्तार है इतना जानिए. अपने आप ही अच्छी तरह ही नोटबुक में लिखना है या ध्यान देना है.